अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे चैनल पे मैं अब ये डेली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हाइलाइट्स और कंपनीज़ की इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स जो कि आपके लिए और मेरे लिए मैटर करती हैं, उनका एक मैंने सेशन शुरू किया है। आज उसकी पहली एपिसोड होगी। तो डेली मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ये वीडियोस अपलोड करता जाऊं। और आज की अगर देख लें तो आज की कुछ जो न्यूज़ हैं जिन पे मैं नज़र रख रहा होता हूँ, पहले तो ये है कि सासगार इंजीनियरिंग, उन्होंने कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन है उनका जो कि आगे आने वाला है, जिसके साथ उन्होंने एक प्रेजेंटेशन भी रिलीज़ कर दिया ऑलरेडी है। उसमें उनके क्वार्टर 1 के फाइनेंशियल्स हैं, सारा कुछ है। कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशंस बहुत ज़रूरी हैं, उनको देखना अगर आपने इन्वेस्ट करना है किसी भी कंपनी में, क्योंकि कंपनी के लोग खुद कंपनी की इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद पाक इलेक्ट्रॉन पेल, उसका एक कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन है, उसको भी देख लेंगे कि उसमें आपने कैसे रजिस्टर करना है और कब है। फिर कैपको के हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। कैपको अच्छा डिविडेंड भी देता है, उस लिहाज से भी ये कंपनी मशहूर है। तो कैपको का एक पावर एग्रीमेंट है, उसकी हम कुछ डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे। तारिक ग्लास इंडस्ट्रीज़ ने अपना इंटरिम कैश डिविडेंड क्रेडिट किया इन्वेस्टर्स के बैंक में, वो उसके हवाले से जो नोटिफिकेशन है वो हम देख लेंगे। पाकिस्तान जनरल इंश्योरेंस कंपनी को एक स्टॉक परचेज़ की ऑफ़र हुई है, तकरीबन 7.5 के लगभग परसेंट है, जो कि एक इंडिविजुअल हैं जो कि बाय करने में इंटरेस्टेड हैं कंपनी के फ्री फ्लोट। तो उसके हवाले से देख लेंगे और कैसे ये इसकी स्टॉक प्राइस अफेक्ट कर रहा है। अगर आप अभी से आइडिया लगाना चाह रहे हैं तो पॉजिटिवली ही अफेक्ट कर रहा है। फिर कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन है पाकिस्तान एल्यूमिनियम एंड बेवरेज कैन लिमिटेड कंपनी का, तो उसके बारे में भी देख लेते हैं। कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन है सेंचुरी इंश्योरेंस का। और पाकिस्तान और फिर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की स्टॉक में अनयूजुअल कुछ मूवमेंट है, उसके वाले से भी आज कुछ न्यूज़ आई थी, उसको भी हम देख लेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिक्योरिटीज़ इन्वेस्टमेंट बैंक लिमिटेड, उसका भी एक कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन है, उसकी भी हम डिटेल्स देख लेते हैं। सबसे पहले जी शुरू करते हैं, सबसे इंटरेस्टिंग जो है सासगार इंजीनियरिंग का कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन। अगर आप देखें तो ये एक नोटिस आया है कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन का, जो कि 22 मई को होने वाली है, 2:30 बजे पाकिस्तानी टाइम पे। और मैं कोशिश करूँगा ये सारे जो लिंक्स आई हैं मैं नीचे कमेंट्स में इंक्लूड कर दूं। और अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो हमारी कम्युनिटी के लिए एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ भी है, वो आगे चल के मैं इसमें बताऊंगा। वो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से रिलेटेड, तो उसकी डिस्कशन बाद में कर लेते हैं। अलबत्ता इस पे वापस आते हैं सासगार इंजीनियरिंग पे। तो 22 तारीख को है और प्रेजेंटेशन इन्होंने कहा है कि कंपनी की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, लेकिन इन्होंने साथ में इधर भी अटैच की हुई है। तो इसको इसका जो ज्वाइनिंग लिंक होगा वो भी मैं आप लोगों के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में ही शेयर कर दूंगा। तो इनकी कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन को अगर हम देख लें तो इसमें आपको मैं ले चलता हूँ सीधा, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग पोर्शन है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे, उधर लेके चलता हूँ। इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले अगर आप देख लें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, टर्नओवर 135% इंक्रीज़ किया, ग्रॉस प्रॉफिट 178% इंक्रीज़ किया, और उसके बाद नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 189%, टोटल एसेट्स भी इनके 19% बढ़े हैं, इक्विटी 108%, और लाइबिलिटीज़ इनकी कोई बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी। और बड़ी अच्छी यहाँ पे अगर देखा जाए तो परफॉर्मेंस है। ये जुलाई से मार्च 2025 तक की इन्होंने लिखा हुआ है, तो आई सपोज कि ये 9 मंथ की परफॉर्मेंस है। और अभी आखिरी क्वार्टर रहता है इस साल का। आगे चलते हुए पाक इलेक्ट्रॉन, जो कि पेल के नाम से मशहूर है, उसके कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन की कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। 27 मई को है, ये नोटिफिकेशन आया था कंपनी की तरफ से, और इसमें इन्होंने लिखा हुआ कि 27 मई और 4:30 पे शाम के ये कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन होने वाला है। और इसका साथ में इन्होंने फ्लायर अटैच किया है जिसमें कि कंपनी ने लिंक भी दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन के लिए। और अगर आपकी कोई क्वेरी है बिफोर हैंड तो उसको आप सर इनके ईमेल एड्रेस एक इन्होंने दिया हुआ है उस पर भी आप भेज सकते हैं। अलबत्ता यहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं, इसका भी जो लिंक होगा वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और ये भी एक बड़ी अच्छी कंपनी है, और इसमें भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड रहते हैं, तो इसका कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन भी देखना बहुत ज़रूरी होगा। आगे चलते हुए एक और कंपनी है जिसका मैं उधर कंटेंट्स में मैं नहीं लिख पाया, लेकिन कंपनी का नाम है एमएच पाकिस्तान, टेक्सटाइल सेक्टर की एक कंपनी है। इनका भी एक कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन है 23 मई को, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं 4:30 बजे शाम के। लेकिन एक चीज़ देखने वाली है, इनके जो फ्लायर है उसमें भी आप देख सकते हैं कि ये क्वेरीज के लिए इन्होंने टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ का ये एक ईमेल एड्रेस है वो दिया हुआ। तो इन दोनों जो कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशंस हैं, एक इमेज का और एक इधर आप देख लें पेल का, तो
इसमें हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ हैं वो इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं ये वाले कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशंस में। और मुझे तो ये लगता है कि जो भी प्रेजेंटेशन होंगी और जो भी परफॉर्मेंस है इन्होंने उसको प्रेजेंट करने के लिए टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ की खदमात हासिल की हैं। तो ये एक चीज़ थी जो कि मैंने नोटिस की है। और कैपको के हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि उनका एक ट्राइपार्टिएट पावर एग्रीमेंट है और उसका अप्रूवल हुआ है। उसके बारे में कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। ये इनका जी नोटिफिकेशन आया है, इसको जी अब यहाँ से पढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ से अगर आप देख लें कि सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी हैज़ ग्रांटेड अप्रूवल ऑफ द ट्राइपार्टिएट पावर परचेज एग्रीमेंट बिटवीन Central Power Purchasing Agency, the company and National Grid Company of Pakistan Limited along with schedules। तो ये एक कैपको के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि इनका कोई एग्रीमेंट है जो कि अप्रूव हुआ है और इस एग्रीमेंट की साइनिंग के साथ साथ कुछ इनको टेस्ट हैं टेक्निकल, वो भी उन्होंने करवाने हैं और इनको वो प्रेजेंट करने हैं। और फाइनली उन्होंने लिखा है एंड पे कि जो पावर एग्रीमेंट है इट विल बिकम इफेक्टिव फॉर ऑपरेशंस ऑफ द पावर प्लांट, ये सारी कंडीशंस मीट करने के बाद। और कैपको के वाले से एक और वेबसाइट पे मैं ये न्यूज़ पढ़ रहा था तो इसमें कुछ कंपनी के वाले से डिटेल्स हैं, इनको मैं सोचा कि आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। ये 1996 में ये वजूद में आई थी। अब आगे एक और चीज़ जो इंटरेस्टिंग है वो ये इन्होंने मेंशन की हुई है कि द कंपनी सेल द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस टू अ सिंगल कस्टमर जो कि है वापडा। तो कैपको के वाले से ये एक पॉजिटिव न्यूज़ थी और इसके बेस पे हम देख लेते हैं कि इसके स्टॉक की आज क्या प्राइस रही है, उसमें कोई मूवमेंट आई है कि नहीं। यहाँ पे जी अगर आप देखें कैपको के या आज के दिन की परफॉर्मेंस है तो इसने 1.35% अपनी कल की क्लोजिंग से ज़्यादा आज इसने गेन किया और कंपनी अच्छी है। डिविडेंड इनके बड़े अच्छे हैं। डिविडेंड अगर मैं आपको इधर नीचे दिखाऊं तो डिविडेंड यील्ड इनकी ये देखें जी आपके सामने है 22%, 29%, 40%, 25, 25 डिविडेंड यील्ड इनकी अच्छी है। अलबत्ता एक चीज़ जो कि इधर थोड़ी सी ऑफ लग रही है वो देखें, ये ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस स्प्रेड रेशियो, ये जो स्कोर आ रहा है इसका बैड आ रहा है। तो फिर भी लेकिन अगर आप देखें एज ए डिविडेंड इन्वेस्टर, आपको अगर डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट करना है तो इनके डिविडेंड यील्ड बहुत ही अच्छी रही है। और फिर तारिक ग्लास इंडस्ट्रीज़, इनका भी इंटरिम कैश डिविडेंड इनका क्रेडिट हुआ है तो उसके हवाले से भी देख लेते हैं। ये नोटिफिकेशन है जी, सेकंड इंटरिम कैश डिविडेंड एट द रेट ऑफ 20% जो कि ₹2 बनता है पर शेयर, ये क्रेडिट हो गया जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनके बैंक अकाउंट में। और अब आप मुझे बताइए कि क्या आप लोग इन्वेस्टेड हैं ऐसी कंपनीज़ में, तारिक ग्लास इंडस्ट्रीज़, ऑर्गेनिक ग्लास, इस तरह की कंपनीज़ में। तो पर्सनली मैं तो नहीं इनमें इन्वेस्ट कर रहा, लेकिन अब ये देखें कि ये ग्रोइंग कंपनीज़ हैं और डिविडेंड भी दे रही हैं, चाहे बहुत ज़्यादा नहीं है। इसकी स्टॉक प्राइस देख लेते हैं और इसकी डिविडेंड हिस्ट्री भी अभी देख लेते हैं। ये देखिए जी, इसकी अगर प्राइस की बात कर लीजिए ₹207 पे है और बाकी इसकी डिविडेंड यील्ड चल रही है 2.16%। और देखते हैं इसने एक साल में कितना कैपिटल अब में गेन दिया है। तो एक साल का अगर हम देख लें तो आप ये देखें जी बहुत अच्छा इसने गेन दिया है, तकरीबन अपनी प्राइस को इसने डबल किया और उसके बाद थोड़ा बहुत डिविडेंड भी दे रहे हैं। तो ये एक अच्छी कंपनी लग रही है। इसकी हमें देखनी चाहिए किसी टाइम में इसकी जो पिछली फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है और क्या ये अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है अगर किसी ने अभी तक बाय नहीं की। अगला एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन मेरी नज़र से गुजरा था। पाकिस्तान जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो है उनको एक स्टॉक परचेज की ऑफर आई है, वो नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जो है इसका इन्होंने नीचे जिक्र किया है कि वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट EKGI has received a public announcement by Mr. Mohammad Shahzad Habib and his associates family through LSE Capital Limited इस तारीख को 19 यानी कल के दिन ऑफ ऑफर टू एक्वायर 7.64% शेयर्स जो कि 3.8 मिलियन शेयर्स बन रहे हैं ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल एट एन ऑफर प्राइस ऑफ 13.44 रुपीज़ पर ऑर्डिनरी शेयर। अभी इसकी मार्केट प्राइस इतनी नहीं है जो कि मैं पहले देख रहा था, आप लोगों को भी मैं दिखाता हूँ। अगर आप इसको यहाँ पे देखेंगे पाकिस्तान जनरल इंश्योरेंस कंपनी की ये मार्केट प्राइस आज देख लें 10.25 रही है, 10% चेंज हुई है और पॉजिटिव न्यूज़ है इस स्टॉक के लिए। जनरली मैं तो नहीं इस तरह के स्टॉक्स को देख रहा होता। इसकी अगर आप मार्केट कैप भी देख लें 512 मिलियन तक है, सीम्स इंटरेस्टिंग। वैसे मार्केट कैप बहुत थोड़ा है लेकिन मुझे लगता है कि इसकी अभी
जो प्राइस है अभी आपको कल भी इसमें इंक्रीज़ देखने में आएगा। अलबत्ता ये चीज़ देखने वाली है कि इंश्योरेंस कंपनी ये जो है ये शरिया कंप्लाइंट नहीं है। तकरीबन सारी इंश्योरेंस कंपनीज शरिया कंप्लाइंट नहीं है। और जैसा कि मैंने कहा था वीडियो के दरमियान आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा एक इंटरेस्टिंग कम्युनिटी से रिलेटेड न्यूज़। तो मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप अभी बनाया है जिसमें हम सारे पार्टिसिपेट करके एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। कम्युनिटी ग्रुप होगा और उसमें कोई भी बाय सेल कॉल्स नहीं होंगी, जस्ट स्टॉक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी, जनरल इन्वेस्टिंग के बारे में, डिविडेंड इन्वेस्टिंग के बारे में, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के बारे में हम सारी एक दूसरे से बातचीत करेंगे और सीखेंगे। तो वो इस सब का मकसद है। तो डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक होगा, उधर मैं ये डाल दूंगा कम्युनिटी का ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक, और उसके साथ साथ वीडियो के एंड पे मैं इसके बारे में आपको मज़ीद बताता हूँ। तो एनीवेज कमिंग बैक टू अवर रिमेनिंग न्यूज़, पाकिस्तान एल्यूमिनियम एंड बेवरेज कैन लिमिटेड जो है इसके हवाले से भी लोग रिसेंटली काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो इसकी भी कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन आ रहा है, और मैं पर्सनली भी ये कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशंस जितने भी होते हैं इनके लिए, इनको देखने के लिए मेरा बड़ा इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि कंपनी जब अपनी इंफॉर्मेशन खुद ही दे रही होती है तो देन यू आर नॉट रिलाइंग ऑन मी और एनीवन एल्स। आप डायरेक्टली जिस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं उनके लोगों से जो इन्फॉर्मेशन लेंगे वो दैट इज़ द बेस्ट। अब इधर आप देख लीजिए कि इनका जो कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन है ये भी 23 मई को है, 4:15 पे है। और इसका जो लिंक होगा वो भी मैं नीचे अटैच कर दूंगा, और इसमें आप देख सकते हैं कि कंपनी के ऑफिशियल्स हैं जो कि इसमें बोलेंगे इस मीटिंग में, और एंड पे ये लिंक दिया हुआ है। आपको यहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं एंड पे ये सारे लिंक्स डाल दूंगा कहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, और होपफुली पहले कमेंट में भी मैं शेयर कर दूंगा। फिर एक और इंटरेस्टिंग इंश्योरेंस स्टॉक है सेंचुरी इंश्योरेंस के नाम से, और बढ़ता हुआ स्टॉक है, और इसके साथ साथ ये डिविडेंड भी बड़ा अच्छा देते हैं। तो इनकी भी एक कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन आई है, तो ये आप देख लीजिए कि ये करेंगे ये कल की तारीख में 21 मई को 3 बजे। और इसके साथ साथ इन्होंने कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन में नीचे इन्होंने ये प्रेजेंटेशन भी एक्चुअली दी हुई है, और इसमें अगर आपको दिखाएं प्रॉफिट बिफोर टैक्स 13% इंक्रीज़ किया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 18% इंक्रीज़ किया, अर्निंग पर शेयर 18% इंक्रीज़ किया इस कंपनी की, ये भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। अगली हमारी न्यूज़ थी कि पीआईए होल्डिंग कंपनी लिमिटेड जो है उन्होंने लिखा है कि वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट वी आर नॉट अवेयर ऑफ एनी मैटर्स और डेवलपमेंट दैट मे बी रेलिवेंट। ये इन्होंने दरअसल अनयूजुअल मूवमेंट इन द प्राइस ऑफ द शेयर्स, तो पीआईए होल्डिंग कंपनी लिमिटेड क्लास बी, तो इसको हम जाके देख लेते हैं जो वेबसाइट है उसके ऊपर। अब इधर देखें जी, ये क्लास बी शेयर्स हैं, इनकी प्राइस या आप देख सकते हैं किस तरह इंक्रीज़ कर रही है। और क्लास बी शेयर्स के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो इसको हम नेट से ही देख लेते हैं कि क्लास बी शेयर्स क्या होते हैं। इन्वेस्टोपीडिया के मुताबिक क्लास बी शेयर्स आर अ शेयर क्लास ऑफ कॉमन स्टॉक ऑफ अ कॉर्पोरेशन बट विद फ्यूअर और लिमिटेड वोटिंग राइट्स कंपेयर टू क्लास ए शेयर्स। तो देखा जाए तो क्लास ए जो शेयर्स हैं उनकी वैल्यू ज़्यादा है। और फिर एक और न्यूज़ है, सिक्योरिटीज़ इन्वेस्टमेंट बैंक है, उनकी कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन है, उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये इसका नोटिफिकेशन है 27 मई को 11:30 पे इनका कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन होगा, और इसका लिंक भी नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और बस इन सारी चीज़ों पे आपको नज़र रखनी होगी। और वीडियो आपने यहाँ तक देखी तो एंड पे एक दोबारा मैं उसका जिक्र करता चलूँ कि एक व्हाट्सएप कम्युनिटी मैंने बनाई है, और मैंने अपने चैनल पे एक पोल किया था। उस पोल में मैंने पूछा था कि मुझे किस प्लेटफॉर्म पे हमारा एक कॉमन ग्रुप बनाना चाहिए, तो 51 लोगों ने जो वोट किया उसमें मेजॉरिटी ने बोला है व्हाट्सएप पे। और मकसद ये है कि व्हाट्सएप पे हम बहुत जल्दी और बहुत आसानी से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक जो मिलेगा वो हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का होगा। तो जब आप कम्युनिटी ज्वाइन करें तो पहले अपने इंट्रोडक्शन के साथ साथ आप ये भी बताइएगा कि आपका किसी एक ट्रेड में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम गेन कितना रहा है। मेरे लिए तो ये 10% था, लेकिन आपने नीचे कमेंट्स में अपनी बताना है, और वहाँ से फिर हम कन्वर्सेशन कंटिन्यू करेंगे।
और आप फाइनली वीडियो आपने यहाँ तक देखी तो आपका बहुत शुक्रिया। अभी स्क्रीन पे आपके 2 वीडियोस आ रही होंगी, उनमें से कोई भी आपके इंटरेस्ट की हो सकती है। और जाते जाते मुझे नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि हमारे ये जो डेली राउंड अप ये सेशंस होंगे, इसके अंदर क्या मज़ीद डिटेल मुझे ऐड करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर योर कंटिन्यूड सपोर्ट। स्टे ब्लेस्ड।